साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को हरतालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत इस बार 30 अगस्त को आ रहा है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती है। कहा जाता है कि जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी व्रतों में हरतालिका व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल में और बिहार में मनाया जाने वाला खास त्योहार है और यह करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्रमा को देखने के पश्चात व्रत को संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस दिन स्त्रियां पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं, कुछ भी खाती पीती नहीं हैं और अगले दिन भी पूजन करने के पश्चात ही व्रत को संपन्न माना जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए रखा था। उनके पिता विष्णु भगवान के साथ उनका ब्याह करवाना चाहते थे, परंतु पार्वती के मन में जन्म जन्मांतर के लिए शिव ही सब कुछ थे। अतः उनकी सखी उन्हें सबसे छुपाकर वन में ले गई, जहां पार्वती ने कठिन तपस्या की और बालू के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की। सहेली के हरण करने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की बालू की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इसके साथ पूजा, भजन, कीर्तन, अर्चन करते हुए रात भर जागरण किया जाता है और 3 से लेकर 5 बार तक आरती की जाती है। शिव पार्वती की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत के पात्र कुंवारी कन्याएं व सुहागिन महिलाएं दोनों ही हैं, परंतु एक बार व्रत रखने के उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को करना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोग की स्थिति में है, किसी कारण से व्रत नहीं कर सकती है, तो उसके स्थान पर दूसरी महिला या उसके पति के द्वारा भी यह व्रत रखने का विधान है। सुबह में एक बार और पूजा और आरती करने के पश्चात बालू की प्रतिमा का नदी या तालाब में विसर्जन करने के बाद ही महिलाएं यह व्रत खोलती हैं। अगले दिन ही गणेश चतुर्थी होने के कारण विधि विधान से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसलिए उसे रात्रि भर भजन कीर्तन के साथ जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य मानती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। एक बार पुनः आप सबको हरतालिका व्रत की अत्यधिक शुभकामनाएं और बधाई। इंदौर से मैं उषा गुप्ता, धन्यवाद।